हेलो एवरीवन। द सॉलिड स्टेट हिंदी होता है ठोस अवस्था। इसका हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वही हमको देखना है। द सॉलिड स्टेट हिंदी होता है ठोस अवस्था, हिंदी हो जाएगा ठोस अवस्था। इससे देखिए आपको मिनिमम 4 नंबर, मैक्सिमम 5 और 7 नंबर कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए गौर करते हैं हम लोग। बात एक देखिए यहाँ पर, बर्तन खाली हो तो ये मत समझो, बर्तन खाली हो तो ये मत समझो कि मांगने चला है। हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। चलिए तो देखते हैं हम लोग। इस प्रकार सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री यूनिट 1, ये आपका क्या है, यूनिट 1 है। यूनिट वन इसका नाम है द सॉलिड स्टेट, हिंदी होता है ठोस अवस्था। हिंदी के बात करेंगे तो हिंदी क्या हो जाएगा, ठोस अवस्था। हिंदी हो जाएगा ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। देखिएगा, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 2 मार्क्स। कह रहा है ठोस क्या है परिभाषित करे। कह रहा है कि बताइए सॉलिड स्टेट क्या है। याद करिए, आपको सॉलिड लिक्विड गैस तीनों बताए थे। यदि जो ये सीपीएस, अरेंजमेंट ऑफ सीपीएस देखिएगा। सबसे पहले ये अरेंजमेंट ऑफ सीपीएस, अरेंजमेंट ऑफ सीपीएस, अब ये अरेंजमेंट ऑफ सीपीएस जो है, अरेंजमेंट ऑफ सीपीएस, इसमें देखिए अब देखिए ये जो बीच में है, यहाँ पर ये जो बीच में खाली स्थान है इसको हम लोग बोलेंगे आईएमएस। क्या बोलेंगे, आईएमएस। ये जो खाली स्थान है इसको बोलेंगे आईएमएस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, आईएमएस का। तो बताइए इसमें आईएमएस जो है क्या हो जाएगा, मिनिमम। आईएमएस हो जाएगा मिनिमम, आईएमएस मिनिमम, और इसमें आईएमएस हो जाएगा मैक्सिमम, आईएमएस हो जाएगा मैक्सिमम, और इसमें हो जाएगा इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन, दोनों के बीच में। अब देखिए यदि जो स्पेस होता है कम तो फोर्स होगा ज़्यादा, स्पेस होगा कम तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जो है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा मैक्सिमम। और यदि जो स्पेस रहेगा ज़्यादा तो फोर्स होगा कम, फोर्स होगा कम, फोर्स होगा कम, मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम। और यहाँ क्या हो जाएगा, इन बिटवीन, इन बिटवीन, इन बिटवीन। तो आईएमएस यदि जो मिनिमम होगा और आईएमएफ मैक्सिमम होगा तो यह कहलाएगा कौन स्टेट, सॉलिड स्टेट। कौन स्टेट, सॉलिड स्टेट, यानी कि ठोस कहलाएगा। हिंदी हो जाएगा ठोस अवस्था। कौन अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। आईएमएस कम और आईएमएफ ज़्यादा तो होगा सॉलिड स्टेट। देखिए जितना स्पेस कम रहेगा उतना फोर्स लगेगा ज़्यादा, और जितना स्पेस रहेगा ज़्यादा उतना फोर्स लगेगा कम, तो ये कहलाएगा गैसियस स्टेट। कौन स्टेट, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। हिंदी की बात करेंगे तो गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था। और यदि जो इन बिटवीन, इन बिटवीन, दोनों के बीच में होगा तब ये कहलाएगा कौन स्टेट, लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट का हिंदी होगा द्रव अवस्था। तो याद रखना है, यदि जो आईएमएस कम और आईएमएफ ज़्यादा रहेगा तब कहलाएगा सॉलिड स्टेट, और आईएमएस कम, आईएमएस ज़्यादा
और IMF कम तो कहलाएगा गैसेस स्टेट, और इन बिटवीन होगा, दोनों के बीच में होगा, तब ये कहलाएगा क्या चीज़, ये कहलाएगा लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट। अब एग्जाम्पल के बात करेंगे इस सॉलिड का एग्जाम्पल। देखिए आइटा टेबल कुर्सी पत्थर नहीं बोलना है, पढ़े केमिस्ट्री केमिस्ट्री वाला एग्जाम्पल लेना है। एग्जाम्पल के बात करेंगे तो एग्जाम्पल देखिएगा, शुगर, शुगर फॉर्मूला हो जाएगा C12H22, C12H22O11, C12H22O11। ग्लूकोज, C6H12O6। अब शुगर को ही हम लोग माल्टोज भी बोलते हैं, माल्टोज, या इसको कहीं कहीं लिख देगा सुक्रोज, सुक्रोज। कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट फॉर्मूला हो जाएगा NaCl, साधारण नमक, साधारण नमक। और यूरिया, यूरिया के फॉर्मूला के बात करेंगे CONH2 का होल ट्वाइस, CONH2 का होल ट्वाइस। ऑल मेटल, ऑल मेटल एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर, एक्सेप्ट मरकरी को छोड़कर, जितना मेटल है सब आपका सॉलिड है, एक्सेप्ट किसको छोड़कर, मरकरी को छोड़कर। मरकरी आपका लिक्विड है, मरकरी आपका क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया सॉलिड का एग्जाम्पल। अब लिक्विड का एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला में वाटर, वाटर, वाटर का सूत्र हो जाएगा H2O। दूसरा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड फॉर्मूला HCOOH, HCOOH। मिथेनॉल, मिथेनॉल फॉर्मूला CH3OH। और चौथा में इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH। ये आपका हो गया लिक्विड का। गैसियस का एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिएगा मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4, इथेन C2H6, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और NH3 का मतलब हो गया अमोनिया। ये सब आपका क्या हो गया, गैसियस स्टेट, गैसियस स्टेट। तो सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और गैस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका कुछ देख लेते हैं। सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सम इम्पोर्टेंट properties of solid, some important properties of solid, some important properties of solid। हिंदी के बात करेंगे तो हिंदी हो जाएगा ठोस के, ठोस के कुछ महत्वपूर्ण गुण। तो इसका पहला पॉइंट देखिए, इसमें जो है IMS जो होगा क्या हो जाएगा, IMS हो जाएगा मिनिमम, IMS मिनिमम। और इसमें IMF हो जाएगा मैक्सिमम, IMF हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम। और थर्ड में VW या भांडरवाल्स फोर्स जो होता है ये भी हो जाएगा मैक्सिमम, मैक्सिमम। और यह देखिए होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल का हिंदी होता है असंपीड्य, असंपीड्य, असंपीड्य। ये हो जाएगा इनकम्प्रेसिबल, असंपीड्य, असंपीड्य।
और ये देखिए, ये जो सॉलिड होता है हार्ड या रिजिड, हार्ड होगा या इसी को हम लोग बोलते हैं रिजिड। हार्ड का हिंदी होता है कड़ा, रिजिड का हिंदी होता है दृढ़, रिजिड का हिंदी होता है दृढ़। चलिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि क्रिस्टल क्या है, व्हाट इज क्रिस्टल, व्हाट इज क्रिस्टल। व्हाट इज क्रिस्टल, व्हाट इज क्रिस्टल, व्हाट इज क्रिस्टल, कह रहा है कि क्रिस्टल क्या है बताइए। अब देखिए, निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में 1 बिलियन, निश्चित दिशा में 1 बिलियन, 1 बिलियन जब एक आकार वाले, जब एक आकार वाले, जब एक आकार वाले, एक आकार वाले ज्यामितीय ठोस बनाता है, एक आकार वाले ज्यामितीय, ज्यामितीय ठोस बनाता है, ज्यामितीय ठोस बनाता है, ज्यामितीय ठोस बनाता है, कौमा उसे क्रिस्टल कहते हैं, कौमा उसे क्रिस्टल कहते हैं। और क्रिस्टल का हिंदी होता है जालक, क्या होता है, जालक। अब एग्जाम्पल के बात करेंगे तो एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सुगर, सुगर को ही हम लोग बोलते हैं सुक्रोज, और इसी को बोलते हैं माल्टोज, माल्टोज। सबका जो फॉर्मूला होगा C12H22O11, C12H22O11। दूसरा में कॉमन साल्ट, कॉमन साल्ट साधारण नमक, साधारण नमक। फॉर्मूला के बात करेंगे NaCl, NaCl। क्वार्ट्ज, QUARTZ, क्वार्ट्ज। और ये क्वार्ट्ज का सूत्र होता है SiO2, SiO2। अब देखिए, इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है CPS है, अवयवी कण है। एटम होगा, एटम हो सकता है या मोलिक्यूल हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है या आयन हो सकता है। एटम हो सकता है, मोलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है। एटम का हिंदी होता है परमाणु, मोलिक्यूल का हिंदी होता है अणु, और आयन का हिंदी होता है आयन, आयन का हिंदी होगा आयन। देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है? CPS के आधार पर, अवयवी कणों के आधार पर। अब यहाँ पहले देखिए, ठोस को जो है 2 भाग में बांटा गया, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस को 2 भाग में, एक का नाम है क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड,